Hello students, let's see this question. The question says that the statement 1 और statement 2 दे रखे हैं. अब इसमें बताना है कौन सही है कौन गलत है. The mass of acetic acid molecule in benzene is more than actual value of the solute. बिल्कुल सही बात है. एसिटिक एसिड को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में डाला जाता है, एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में डाला जाता है तो वो डाइमराइजेशन कर लेता है. क्या कर लेता है? डाइमराइजेशन. कैसे कर लेता है डाइमराइजेशन? एसिटिक एसिड जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं CH3COOH. लेकिन जब इसको बेंजीन में डाला जाता है, इन बेंजीन, किसमें? बेंजीन में जब इसको डाला जाता है तो एक्चुअली ये डाइमराइज कर लेता है. किस तरह से डाइमराइज कर सकता है? देखिए इस तरह से हम शो कर सकते हैं इसको. ये O और H और ये O और H इस तरह शो कर सकते हैं. ये एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये ऐसा है. ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है. यहाँ पे कंडीशन बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की. इस वजह से दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं. इसी को हम डाइमराइजेशन कहते हैं. तो शुरुआत में एसिटिक एसिड का जो भी मॉलिक्यूलर मास रहा होगा, ठीक है. अब यहाँ पे ये दोनों जुड़ गए तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? डबल हो गया, बढ़ गया. तो क्या कह रहा है कि मास ऑफ एसिटिक एसिड इन मॉलिक्यूल इन बेंजीन इज मोर देन. सही है. बेंजीन के अंदर एसिटिक एसिड का मास जो होता है एक्चुअल मास से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है. तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है. दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो. मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड डाइमराइजेज इन बेंजीन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सही बात है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है? ये डाइमराइज हो रहा है. तो दोनों ही बात सही है. तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. तो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस. थैंक यू.